हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। इसमें पिछले विभिन्न एग्जामों में आए गए प्रश्नों को अलग अलग पैटर्न को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बनाया है, ठीक है। आज हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके वो दोनों वीडियो को देखिए, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। अगर आपसे कहा कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, कहता है कि ये n टर्म तक है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है। इसलिए पिछले वीडियो में हमने विषम संख्याओं का योग निकालना सीखा था, ठीक है। और हम सम संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे, कैसे इसका योग निकालते हैं। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी संख्या का, ठीक है, योग निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी का भी योग निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम में इस तरह से बनाने से क्या होता है, हमको ज़्यादा समय लगता है, तो हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला, इसी के माध्यम से एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, जिसके माध्यम से हम किसी प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, 50 सम संख्याओं का योग, 60 सम संख्याओं का योग, इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें कितना टर्म है, n टर्म है, तो n के स्थान पर तो n ही रहेगा, n/2। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 2, तो 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2, n-1। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 के अंतर से आगे सीरीज भाग रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n/2 4, कितना होगा, 2n-2, तो n/2, ठीक है। इसको देखिए, 4 में से 2 जाएगा कितना, 2 और प्लस 2n, ठीक। n/2 इंटू, देखिए यहां से दोनों में 2 है, तो 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या होगा, 1 प्लस n बचेगा। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या आ गया आपका, n इंटू 1 प्लस n, यानी इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1। एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। मतलब अगर प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो, तो हमको इस प्रोसेस से नहीं जाना है, सीधे इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1। मतलब जितना टर्म दिया रहेगा उतना में गुना करेंगे उससे एक अधिक करके, मतलब Sn बराबर n इंटू n प्लस 1। अब इस तरह का क्वेश्चन हम और देखते हैं, कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब हम जो है सम संख्याओं का योग निकालना इस फॉर्मूला के माध्यम से सीखेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकाले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया सम संख्या के केस में फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। इस फॉर्मूला के माध्यम से जो है हम प्रथम 20 सम संख्या, प्रथम 50 सम संख्या, लेकिन प्रथम उसमें लगा हुआ होना चाहिए कंटिन्यू, प्रथम 20 सम संख्या, 50 सम संख्या का योग निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम 20 सम संख्याओं का योग है, तो n के स्थान पर क्या रखेंगे, 20 प्लस 1, यानी 20 इंटू 21, कितना हो गया, 21 दूनी 42, और एक जीरो दे दीजिए, 420 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपका क्वेश्चन रहता, एक मिनट, अगर आपको यहां पर 100 सम संख्याओं का योग कहता प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकालिए, कितना होगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकालिए, क्या होगा। तो सेम चीज, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। n के जगह पर क्या रखेंगे, n के जगह पर 100 इंटू 100 प्लस 1, यानी 100 इंटू कितना, 101। अब 101 पर डबल जीरो दे दीजिए, इतना क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो आसानी से हम इस फॉर्मूला के माध्यम से जो है सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे हल करेंगे।
कहता है 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालें। 1 से लेकर 100 तक में जितनी सम संख्या आती है उसका योग निकालना होगा। तो बताइए 1 से लेकर 100 तक में कितनी सम संख्या आती है, मतलब कितना पद होगा उसमें। तो 1 से लेकर 100 तक में 50 सम संख्या आती है। कितनी सम संख्या आती है, 50 सम संख्या, मतलब n का मान कितना, 50। तो हमको सम संख्याओं का योग निकालना है, मतलब SN निकालना है। तो फिर सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, यानी 50 इंटू 50 प्लस 1, यानी 50 इंटू 51। तो 5 5 है 25, कितना हो गया, 25 50 आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे हमको हल करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम कम समय में इसको आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 1 से 25 तक विषम संख्याओं का योग निकालना है। 1 से 25 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्या आती है उसका योग निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि 1 से 25 तक में कितनी विषम संख्या आती है, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब n का मान हमको पता करना होगा। तो इसमें करना क्या होता है, जहां तक कि 1 से 25 तक का बोल रहा है कितनी विषम संख्या आएंगी, तो जो संख्या ऐसे 25 तक बोल रहा है तो इसे ठीक एक कम लेते हैं। 25 से कम कितना होता है, 24, ठीक। इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, भाग देंगे तो कितना होगा, 12, ठीक। और उसमें 1 जोड़ देते हैं, मतलब 13। मतलब 1 से 25 तक में विषम संख्या कितना हो जाएगा, 13, यानी n का मान कितना हो गया, 13, ठीक। तो 1 से 25 तक में विषम संख्या कितना आ गया, 13 आ गया। तो कहता है विषम संख्याओं का योग बताएं। तो पिछले वीडियो में हमने विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला बताया था। लगातार n विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था, n²। क्या था, n², मतलब SN बराबर क्या हो जाएगा, n², मतलब 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। तो 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आ गया, 169, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा है इस टॉपिक से संबंधित। वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कहता है कि 1 से 55 तक की सभी सम एवं विषम संख्याओं का योग निकालिए। अभी तक हम सम संख्याओं का योग निकालते थे, विषम संख्याओं का योग निकालते थे। अब सम संख्या विषम संख्या दोनों का हमको योग निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीजें पहले पता करेंगे हम कि 1 से 55 तक में कितना सम संख्या आता है। तो अगर हम ऐसे जोड़ने लगेंगे 2 4 6 ऐसे करके जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि 1 से 55 तक में कितनी सम संख्याएं आती है, ठीक है। तो 1 से 55 तक में हमको पता करना है। तो 55 सम संख्या कितना होगा, सम संख्या कितना होगा 1 से 55 के बीच में। तो कहां तक, 1 से 55 तक निकालना है। तो 55 से ठीक एक कम, ठीक है। तो ठीक एक कम संख्या कितना होगा, 54। कितना होगा, 54। 54 में क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, कितना आ जाएगा, 27। मतलब 1 से 55 के बीच कितनी संख्या है, 27 संख्या है। इसका मतलब हो गया कि n का मान कितना हो गया, 27, ठीक है। ये क्या मतलब लगातार सम संख्या कितना आएगा, 1 से 55 के बीच में लगातार सम संख्या कितना आएगा, 27 आएगा। तो इसका SN निकाल दीजिए, सम संख्याओं का योग निकाल दीजिए, कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1। इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि n लगातार सम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, n इंटू एन प्लस 1 से। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे, 27, और इंटू कितना हो जाएगा, 27 प्लस 1, यानी कितना, 27 इंटू 28। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 7 56, 6 5 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 की 6 1 2 दूनी 4 1 5, कितना हो गया, 6 9 6 15 की 5 हाथ में 1 5 1 756 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 756। तो 1 से 55 तक की सभी सम संख्याओं का योग आ गया। अब देखते हैं विषम संख्याओं का योग। तो पहले हम विषम संख्या निकालेंगे कि 1 से 55 के बीच में विषम संख्या कै गो आएगा, ठीक है।
तो इसमें भी क्या 55 से ठीक कम एक कम क्या होता है 54। 54 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 27, और उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 28। मतलब 1 से 55 के बीच में कितनी विषम संख्या है 28 विषम संख्या है। सम संख्या में क्या करते हैं केवल एक कम करके 2 से भाग देते हैं, और विषम संख्या में 2 से भाग देने के बाद एक जोड़ देते हैं। तो विषम संख्या हो गया 28। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन बराबर हम पढ़े थे कि एन स्क्वायर होता है, कितना होता है एन स्क्वायर। एन का मान कितना आया 28, यानी 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर कितना आएगा, निकाल दीजिए, 28 इंटू 28 कर दीजिए, 64, 6 8 दूनी 16, 22 16 5 4 6 2 8 5 784। ठीक है, तो इस तरीके से हम सम संख्या और विषम संख्या का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, तो प्लीज नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1 से 17 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो इसमें पता करेंगे हम, ठीक है, कि 1 से 17 के बीच में कितनी विषम संख्याएं आती हैं। तो क्या करना है, ठीक इससे कम, 17 से कम क्या होता है 16। 16 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8, इसमें एक जोड़ देंगे, कितना 9, मतलब इतना विषम संख्या होगा। मतलब 1 से 17 के बीच में कितनी विषम संख्या होगा 9। ठीक, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया 9। तो हमको Sn निकालना है, तो लगातार n विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर था। n की जगह पर क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर यानी कितना 81। तो इस तरीके से हम इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम मतलब 1-2 वीडियो और बनेगा। ठीक है, जिससे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो प्लीज चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे और लोग इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर एग्जाम में